बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। You don't want to have any children? I do want to have children. I want 4 sons. Ooh. What is your dream? My dream, Yeah. to be honest, my dream, my biggest dream, I Yeah. want to be a housewife. A housewife. A housewife. I can cook, I can clean, I can do the laundry. आप लोगों ने यकीनन ये वीडियो देख ली। ये उस तबके की औरत है जिसने मुकम्मल आज़ादी में आँख खोली, जिसको मुकम्मल आज़ादी हासिल थी। कोई इससे पूछ नहीं सकता था। ये जिस वक्त चाहे, जहाँ चाहे, जिसके साथ चाहे, बगैर किसी रिलेशन के जा सकती थी। कहाँ गई वो औरतें, हमारे मशरक की औरतें जो आज़ादी के पीछे भाग रही हैं, जो कहती हैं कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी, जो कहती हैं कि हम बच्चे दो ही अच्छे। सुन लो इस औरत को जिसको मुकम्मल आज़ादी है, कानूनी तौर पे आज़ादी है, बच्चे पैदा करे या ना करे। जहाँ ये कानून पास है, जब चाहे जिस वक्त चाहे अबॉर्शन करवा ले। यहाँ जहाँ इसको कानून हासिल है कि अपने बॉयफ्रेंड रखे, शादी ना करे। तुम इस औरत की दास्तान तो सुन लो, कितने दिल के साथ, कितनी हसरत के साथ, रश के साथ कह रही है, काश मैं अच्छी बीवी बन जाऊं, काश मेरे 4 बच्चे हों, 4 बेटियां हों, मैं अपने शोहर की खिदमत करूं, मैं उसके कपड़े धोऊं, मैं घर की सफाई करूं, उसको खाना पका के दूं। और यहाँ हमारा नाम निहाद तबका जो आज़ादी का झंडा लेकर, जो औरत के ऊपर जुल्म होने का झूठा दावा लेकर ये चाहती है कि औरत को छोड़ दिया जाए, औरत को बेबाक आज़ादी दी जाए कि जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जहाँ चली जाए। मैं उन सब से ये कहता हूँ, मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं, सुने, ये वो औरत है, उस तबके की औरत है जिसको मुकम्मल आज़ादी हासिल है, जिससे कोई पूछ नहीं, जिसको कोई रोक टोक नहीं। उसकी दिली चाहत है। आज हकीकत में यूरोप की अक्सर औरत की यही चाहत है कि उसकी इज्जत वापस आ जाए। उस औरत की क्या इज्जत है जो बगैर किसी रिश्ते से किसी मर्द के साथ रहती है, उससे बच्चे पैदा होते हैं, वो मर्द छोड़ के कहीं और चला जाता है। ये औरत किसी और के साथ जिंदगी गुजारती है, 10 साल 5 साल किसी और के साथ रिलेशन में रहती है, फिर वो मर्द छोड़ जाता है, उससे 2-4 बच्चे पैदा होते हैं, उसको पालती है। इस तरह उसके बच्चे 2-3 हो जाते हैं जो बगैर किसी नस्ब के होते हैं। फिर वही बेचारी औरत कहीं घर साफ कर रही है, कहीं होटल के ऊपर वेटर बनी हुई है, कहीं बस के अंदर हॉस्टेस बनी हुई है, कहीं वो डिलीवरी का काम कर रही है। तो क्या ये औरत की इज्जत है? औरत को इज्जत इस्लाम ने दी है। इस्लाम ने कहा मर्द कमाएगा, अगर मजबूरी ना बन जाए। कभी कभार मजबूरी आ जाती है इंसान पे कि औरत को कमाना पड़ जाए, तो औरत कमा सकती है, शरीयत में इजाजत है। लेकिन इस्लाम ने मर्द को पाबंद किया है कि औरत घर की मलका है, ये घर में बैठी रहेगी, तुमने जाके बाहर कमाना है। तुम अगर बाप हो तुम बेटी को खिलाओगे, तुम अगर शोहर हो तो बीवी को खिलाओगे, अगर तुम्हारी बेटी बेवा होगी तुम इसे खिलाओगे, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी नेकी है। इस्लाम ने कितनी खूबसूरत वुसअत दी औरत को, कितनी बड़ी इज्जत दी है। इस्लाम से पहले औरत का क्या हाल था? अगर शोहर मर जाता तो जिंदा दरगोर कर देते थे। अगर शोहर मर जाता तो 1 साल के लिए औरत को कमरे में बंद कर दिया जाता था। ना वहाँ कोई उससे बात कर सकता, ना उसके साथ कोई बैठ सकता था, खाना भी उसको किसी सुराख से फेंक दिया जाता था। वो बेचारी बाहर अपनी हाजत के लिए भी नहीं आ सकती थी, बल्कि अपनी हाजत भी उसी कमरे में करती थी। इस्लाम से पहले की बात कर रहा हूँ। इस्लाम ने वापस आकर उसे इज्जत दी, उसे कहा कि तुम इज्जत गुजारो, उसके बाद तुम्हें आजादी है, जिससे चाहो तुम शादी करो। फिर भी गिला किससे? इस्लाम से। फिर भी कीचड़ किस पे फेंका जाता है? इस्लाम पे। इस्लाम ने तुम्हें कीमती बनाया है। देख लो, ये वो औरत है जिसको मुकम्मल आजादी हासिल है। ये एक औरत की आवाज नहीं है, आज यूरोप की हर औरत की आवाज है। वो ये चाहती है कि अल्लाह के वास्ते उनको इज्जत मिले। मेरी बात याद कर लो, जो मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, ये सारे झूठे आप लोगों के सामने नारे हैं। ये आप लोगों की इज्जत लूटना चाहते हैं। ये चाहते हैं जिस तरह मगरिब की औरत की इज्जत सस्ती हो चुकी है, इसी तरह मशरक की औरत है उसकी इज्जत भी सस्ती कर दी जाए। जब चाहे, जिस वक्त चाहे, हवस का पुजारी मर्द दरिंदा उसकी इज्जत लूट ले। तो मेरी बहनों, अपनी इज्जत की हिफाजत करो। इस्लाम ने इज्जत बख्शी है। इस्लाम ने बाप की सूरत में तुम्हें हिसार दिया है, शोहर की सूरत में हिसार दिया है, भाई की सूरत में तुम्हें हिसार दिया है। तुम उस हिसार से कभी बाहर ना निकलो, कभी भी हिजाब का मजाक ना उड़ाओ। ये हमारा जिस्म हमारी मर्जी वाले नारे जो हैं, ये वल्लाह तुम्हारी इज्जत को तार तार करने वाले नारे हैं।
یہ وہ عورتیں نعرے لگا رہی ہیں جن سے پوچھنے والا کوئی نہیں، جن کی کوئی معاشرے میں عزت نہیں ہے، جن کے کوئی اپنے والدین کے سامنے عزت نہیں ہے، جو بے حیا ہیں، جن کو اسلام کا نہیں پتا، جن کو قرآن کا نہیں پتا، جن کو آخرت کا نہیں پتا۔ ایک تو سب سے بڑا گھٹیا ترین ہمارے معاشرے کا جو رول ادا کر رہے ہیں وہ یہ ڈرامہ سیریل والے۔ مسلمان ہو کہ اتنے گھٹیا قسم کے ڈرامے بناتے ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، مسلمان مرد ہیں، ان کے ڈرامے دیکھو کہیں سے بھی ان کے اندر سے اسلام نہیں جھلکتی۔ اگر بات کرو تو پھر کہتے ہیں کہ مولوی شدت پسند ہوتے ہیں۔ میرے بھائی تمہارے کردوت غلط ہیں، ٹھیک ہے، بطور مسلمان تم ایک قابل احترام ہو، لیکن جو کام تم کر رہے ہو وہ سب سے گھٹیا کام ہے۔ جو لڑکیاں ڈرامے میں آتی ہیں، اپنے جسم کو زہر کرتی ہیں اور ایک معاشرے کو خراب کر رہی ہیں۔ میری بات یاد رکھو، اگر تم کسی کے ساتھ ایک نیکی والا کام کرتے ہو، اسے نیکی کی طرف لے جاتے ہو، اگر وہ نیکی کا کام کرتے ہے تمہیں نیکی ملتی ہے، اور اگر تمہاری وجہ سے کوئی گمراہ ہو رہا ہے، کوئی بے حیا ہو رہا ہے، کوئی بدتمیز ہو رہا ہے، کوئی غلط ٹریک پہ چل رہا ہے، تو یاد رکھو اس کو تو گناہ ملے گا، لیکن اس کے گناہ کا حصہ تمہارے گناہوں میں بھی شامل ہوگا، تمہارے نام اعمال میں بھی شامل ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ تم بن رہے ہو۔ تم بن جاؤ روشن خیال، جتنے اپنے آپ کو تم نے اپنے دماغ میں بلب جلانے، جلا لو بلب۔ اینڈ موت ہے، قبر میں جانا ہے، اور اللہ نے پوچھنا ہے۔ ہمیں اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم جا کے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے، میک اپ لگا کے ہم گھریلو سسٹم کو خراب کریں، مسلمان طبقے کو خراب کریں۔ کہیں دیکھو ڈرامے کے اندر سسر اپنی بہو پہ عاشق ہے، کہیں دیکھو کوئی سالی پہ عاشق ہے، کہیں دیکھو اپنے امپلائی کی بیوی پہ عاشق ہے، کہ یہ رول ادا کیا جا رہا ہے کہ اس لیے مسلمان ہم پیدا ہوئے ہیں کہ تم اس چیز کے مسلمان ہو کہ تم بے حیائی معاشرے میں پھیلا دو۔ تو میں آج اپنی مسلمان بہن عورتوں سے مخاطب ہوں، مہربانی کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ اسلام نے تمہیں بہت عزت دی ہے، واللہ اسلام نے بہت عزت دی ہے۔ تم اسلام کو پڑھیں، اسلام کو پڑھو اور اسلام پہ عمل کرو، اپنے آپ کو حجاب میں لے آؤ۔ یہ چھوڑے ڈرامے، یہ چھوڑے آپ سیریل سیریز وغیرہ، یہ سب اور سب کے سب تمہاری زندگی کو خراب کرنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔